हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपको जो फूड क्रेविंग्स होती है तो आपके बच्चे को भी क्या वही फूड क्रेविंग्स होगी। आपको जो खाने का मन करता है क्या आपका बच्चा भी वही खाएगा। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन होता है तो आपको क्या होगा, और आपको खट्टा और तीखा खाने का मन होता है तो आपको आखिर क्या होगा। तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ इसके पीछे की जो साइंटिफिक रीज़न है और मिथ है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि तुम तो रोज कुछ अलग अलग खाने की डिमांड करती हो। जैसे कि पत्नी उससे कहती है कि आज मुझे गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, तो पति कहता है कि तुम इतने गोलगप्पे खाती हो तो तुम्हारा बच्चा भी बड़ा होके गोलगप्पे खाएगा और बहुत ज़्यादा चटोरा होगा। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, तो क्या आपका बच्चा भी बड़ा होके यही सब कुछ करने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स होती है वो अलग अलग होती है। इसके पीछे बस यही साइंटिफिक रीज़न होता है कि आपके हार्मोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। अगर आपको आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो रही है। किन्हीं लेडीज़ को कच्चे चावल भी खाने का मन होता है, यहाँ तक कि जो मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ खाती है तो उनके पीछे भी कैल्शियम की कमी होती है। तो बहुत सारी फूड की न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता है और आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। आपको बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, आपका बच्चा भी ऐसा ही करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चा ऐसा नहीं करेगा। आप जिस तरह से बच्चे को पेरेंटिंग देंगे उसी तरह से और उसी तरह से उसकी फूड हैबिट्स बनेगी। स्टार्टिंग से ही आपको उसको जिस तरह का फूड वगैरह की हैबिट डालेंगे तो उसी तरह का वो फूड वगैरह खाएगा। आपके फूड वगैरह खाने से बच्चे की हैबिट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आप जो खाती है वो आपके इम्यूनिटिक फ्लूइड में जाता है, जो कि बच्चे को टेस्ट ज़रूर आता है। आप जो भी खाती हैं उसका टेस्ट बच्चा कर सकता है। तो अगर जितना ज़्यादा आप हेल्दी खाएंगी तो बच्चे को हेल्दी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और उसको भी हेल्दी खाने की हैबिट हो सकती है। तो ये ज़रूर हो सकता है, तो उसकी फूड हैबिट्स अच्छी हो सकती है, उसकी टेस्ट जो होता है वो अच्छा हो सकता है अगर आप हेल्दी फूड्स वगैरह खाती है ना। अब बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको मीठा खाने का मन करता है तो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। जैसे कि कुछ लेडीज़ कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, तो ज़रूर बेबी गर्ल है, अब तो बेबी गर्ल ही आने वाली है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न बस इतना है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। इससे आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है। इससे आपका बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने का कोई रिलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है। और कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रही हैं, गोलगप्पे खा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद कर रही हैं तो ज़रूर आपको बेबी बॉय होने वाला है। कोई कोई लेडीज़ कहती है कि उनको अचार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा खट्टा उनको खाने का मन कर रहा है, तो वो तो ज़रूर अब बेबी बॉय को ही डिलीवर करने वाली है। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रही हैं तभी भी आपको बेबी गर्ल हो जाए। तो इसमें कोई भी साइंटिफिक ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि आपकी जो फूड क्रेविंग की वजह से आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है आपने। मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी कि मेरे दोनों ही बेटे हैं और मुझे किस तरह की फूड क्रेविंग्स होती थी, वो वीडियो की लास्ट में आप जानेंगे। तो लास्ट में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करते हैं कि अगर बच्चा जो इम्यूनिटी फ्लूइड में जो टेस्ट करता है उसका असर आपके बच्चे की जो फूड हैबिट्स होती है उस पर ज़रूर होता है। तो जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए। हाँ, आपकी क्रेविंग्स बहुत अजीब अजीब तरह की हो रही है, उनको भी ज़रूर खाइए, लेकिन क्योंकि अगर आप अपनी क्रेविंग्स को पूरा नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उसी में रहता है कि आपको वो खाना चाहिए। और बहुत लोग आपको टोकते हैं कि ये मत खाओ, इससे बेबी को ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वही खाइए। जितना हो सके हेल्दी फूड की तरफ जाइए, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड ही रखिए। जंक फूड खाना भी है तो आप घर का बना हुआ ही खाइए, बाहर का मत खाइए। बाहर के फूड को आपको अवॉइड ही रखना है। जंक फूड खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप घर पे थोड़ा बहुत बना के खाइए,
लेकिन बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आपको नहीं जाना है और जितना हो सके हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए। अब बात करूँगी कि मुझे प्रेगनेंसी में क्या क्या खाने का मन होता था। तो मुझे प्रेगनेंसी में जो मेरा फर्स्ट बेबी था, बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, चटपटा, तीखा खाने का मन होता था। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे ऐसा खाने का मन होता था स्पाइसी, चटपटा, तीखा। और लेकिन जब लास्ट महीने आने वाले थे, जैसे कि 8वां 9वां महीना स्टार्ट होते होते मुझे मीठा खाने का मन करने लगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फूड हैबिट्स मेरी चेंज होती रही। तो सब कुछ खाया मैंने, मीठा भी खाया, जो कि लास्ट में खाया। मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के लास्ट में मुझे मीठा खाने का मन हुआ था, फर्स्ट बेबी बॉय के टाइम लास्ट में मुझे मीठा खाने का मन हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने तीखा और स्पाइसी खाया। वहीं मेरा दूसरा बेटा जो कि अभी 2.5 साल का है, उसके टाइम मुझे वो बाहर की कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। जैसे ही मैं बाहर का मंचूरियन या कुछ चाट वगैरह देखती थी तो मुझे पता नहीं कुछ अंदर से उसको खाने की इच्छा नहीं होती थी। मतलब वो चीज़ें मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी, बल्कि मुझे घर के दाल चावल सब्जी रोटी ये सब कुछ पसंद आता था और मैं घर का खाना ही अच्छे से खाती थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी नहीं हो रही थी। और फर्स्ट बॉय के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, स्पाइसी खाने का मन भी कर रहा था। तो दोनों ही के टाइम मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे जो बहुत ज़्यादा अलग रहे, फूड हैबिट्स थी जो कि अलग रही। तो इससे कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किस तरह का खाना खाने से आपको क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ मिथ की बातें होती हैं, इनके पीछे सिर्फ साइंटिफिक एक साइंस मिथ है, जिसको आप अवॉइड कीजिए। आपको जो खाने का मन हो रहा है हेल्दी खाइए। वैसे तो फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ऐसी नहीं खाइए। हेल्दी खानी है, घर की खानी है और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। ये नहीं सोचना है कि मीठा खाने से लड़की आपको हो जाएगी या तीखा खाने से लड़का। तो इन सब बातों को आप भी सोचना बंद कीजिए। अभी जो टाइम चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आप जाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या खाने का मन हो रहा है आपकी प्रेगनेंसी में। क्या अलग अलग फ़नी फूड्स खाने का मन हो रहा है। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की क्रेविंग्स होती है इस टाइम। कोई लोग खट्टा मीठा साथ खा रहे होते हैं, कोई लोग मीठे में नमकीन मिक्स करके खा रहे होते हैं। तो इस तरह की क्रेविंग्स भी होती है। तो क्या आपको भी इस तरह की वियर्ड क्रेविंग्स होती है तो मुझे ज़रूर में कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।